और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। ईरान को दहलाने की अमेरिका की बड़ी तैयारियां जारी हैं। जहां ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका तैयारियां कर रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स ने हमलों को लेकर तगड़ी तैयारी की है। जानकारी है कि HC-130J कॉम्बैट किंग 2 ने अब A-10 थंडरबोल्ट के साथ में अभ्यास किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी एक तरह से युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। हवा में ईंधन भरने का एक तरह से अभ्यास किया गया। ये रूटीन एक्सरसाइज कही जाती है कि अगर युद्ध जैसे हालात बने और अगर टच डाउन करने का वक्त नहीं हो तो कैसे आसमान में ही इस विकट परिस्थिति का सामना किया जाए। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर ओमान की खाड़ी से जुड़ी हुई। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन है। ओमान की खाड़ी से खबर यह है कि ईरान का झंडा लगे टैंकर्स अब पहुंचे हैं यूएस मरीन। हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ने के शक में एक्शन की खबर है। तलाशी लेने और रास्ता बदलने के निर्देश देकर इन जहाजों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। लेकिन ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक्शन नजर आया। जानकारी यह है, ये जो तस्वीरें भी सामने आई कि किस रूप में यहाँ पर कुछ फ्लीट्स नजर आ रही थी ओमान की खाड़ी में। अमेरिकी सेना लगातार गश्त कर रही है। इसी बीच कुछ ऐसे टैंकर जहाज नजर आए जिनके ऊपर ईरान का झंडा लगा हुआ था और जैसे ही ये तस्वीर नजर आई तो जो यूएस मरीन है वो बेसिकली इन जहाज़ों पर जब पहुंचे, बाकायदा ऐसी खबर सामने आई कि इन्होंने हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ी है। उसके बाद में इन पर शक एक तरह से नजर आया, लेकिन जब तलाशी ली गई और जब सब कुछ स्पष्ट नजर आया तो तलाशी लेने और रास्ता बदलने के निर्देश देकर इन जहाज़ों को छोड़ दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार जारी है। एक बार फिर से हमले की खबर है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। मिसाइल हमलों में 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हो गए हैं। रूसी हमले में ओडेसा में बंदरगाह को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। चेरेनिहिवी और सुमी प्रांतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की भी खबर इस दौरान सामने आई है। एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बरकरार है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली भी बड़ी खबर रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस के कई मिसाइल हमलों का जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस के मिसाइल हमलों का जवाब दिया। खबर यह है कि यूक्रेन ने एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। रूस के निजनी नोवगोरोड क्षेत्र में ये ड्रोन हमला किया गया। रूस ने मॉस्को की तरफ आ रहे ड्रोन को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। जो जानकारी सामने आ रही है, रूस ने मॉस्को की तरफ आ रहे एक ड्रोन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये दरअसल हमला एक तरह से यूक्रेन की तरफ से किया गया था। पिछले कुछ वक्त से लगातार यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और ऐसे घातक हमले कि ईरान जिस तरह से रशिया है वो संभल भी नहीं पा रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से तनाव नजर आता है। और समझिए, पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस पर भीषण अटैक किया हो। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन के जवाब रूस को दहला चुके हैं, जिससे रूस को न केवल सामरिक रूप में बल्कि आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आइए आपको बताती हूँ यूक्रेन के उन हमलों के बारे में विस्तार से कि आखिर कैसे कौन कौन से ये हमले रहे हैं। यूक्रेन के रूस पर भीषण अटैक हुए जून 2025, आपको याद होगा, जब यूक्रेन की SBU ने रूस के अंदर दाखिल होकर 5 एयर बेसिस पर हमलों को अंजाम दिया। इसमें बेलाया, खागिलेवो, इवानोवो सर्विनी, ओलेन्या और यूक्रेन का बेस शामिल है जहां पर अटैक किया गया था। वहीं रूस के पूर्वी कोने पर मौजूद बेलाया एयरबेस पर भी अटैक किया गया। यूक्रेन की सीमा से लगभग 4300 किलोमीटर दूर स्थित यह है बेलाया बेस, यानी कि अपनी सीमा से काफी दूर अंदर घुसकर भी रूस में बड़े हमले किए और यही वजह है कि ये हमले बड़े घातक एक तरह से नजर आए। अगस्त 2024 में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क प्रांत पर बड़ा हमला किया था। यूक्रेन की सेना का दर्जनों गांव और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जे में लेने की बात कही गई। रूस ने अपने नागरिकों को इलाके से निकालना शुरू किया। इसके बाद में साल 2024 और 26 का वक्त, जब रूसी ऊर्जा और तेल रिफाइनरी पर लगातार स्ट्राइक हुए, यूक्रेन के ड्रोन लगातार ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक कर रहे हैं। अप्रैल-मई 2026 में यूक्रेन का पर्म क्षेत्र में तेल पाइपलाइन पर बड़ा हमला हुआ तो काला सागर के बंदरगाह तुआप्से की भी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आई। अप्रैल 2024 में भी
तातारिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र पर भी अटैक किया गया। ल्यूक ऑयल की वोल्गोग्राड रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दिसंबर 2023 की अगर बात की जाए तो यूक्रेन की सीमा से सटे हुए जो बेलगोरोड था वहां पर भी भीषण अटैक किया गया। यूक्रेन की सेना ने दरअसल कई रॉकेट दागे, कई मिसाइलों से हमला किया गया। रूस के 24 से ज्यादा नागरिकों की मौत की खबर इन हमलों में नजर आई है। तो जहां ये माना जा रहा था रूस और यूक्रेन के इन हमलों में रूस लगातार मजबूत है, तो ऐसा नहीं है। यूक्रेन लगातार बड़ी चुनौती एक तरह से दे रहा है। ज़ेलेंस्की पुतिन को लगातार परेशान करके रखे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन का वो सबसे खतरनाक खेल भी अब बेनकाब हो गया, जिसने पूरी दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। जो चीन कल तक दुनिया के सामने शांति दूत बनने का ढोंग कर रहा था, जो शी जिनपिंग दुनिया को शांति का ज्ञान बांट रहे थे, वो चुपके से यूक्रेन को तबाह करने के लिए बारूद तैयार कर रहे हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि चीन ने अपनी धरती पर रूसी सैनिकों को कयामत ढाने की गुप्त ट्रेनिंग भी दे दी। वो रूसी सैनिक अब यूक्रेन के मोर्चे पर हाहाकार मचा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और नाटो का सपोर्ट, तो दूसरी तरफ चीन, उत्तर कोरिया और रूस का ये खतरनाक त्रिकोण। आखिर क्या है शी जिनपिंग के इस गुप्त बारूदी मिशन की इनसाइड स्टोरी, दिखाते हैं आपको। रूस और यूक्रेन की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता निकलता है। दुनिया के सामने खुद को न्यूट्रल बताने वाले चीन का असली और खौफनाक चेहरा बेनकाब हो गया। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया कि चीन ने पिछले साल करीब 200 रूसी सैनिकों को अपनी धरती पर बेहद गुप्त तरीके से सैन्य ट्रेनिंग दी है। ये कोई आम सैनिक नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने जिन रूसी फौजियों को ट्रेनिंग दी वो प्रशिक्षक स्तर यानी कि मास्टर ट्रेनर थे। यानी चीन ने युद्ध का ककहरा सीखकर ये 200 कमांडो वापस रूस लौटे और उन्होंने पुतिन की लाखों की फौज को चीन का वो गुप्त वार स्किल सिखा दिया जो यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूट रहा है। अब सवाल ये है कि बंद कमरों में चीन ने रूसी फौज को कौन सी खतरनाक विद्या सिखाई। दस्तावेजों के मुताबिक साल 2025 में रूस और चीन के बीच एक सीक्रेट मिलिट्री डील हुई थी। इस डील के तहत ड्रैगन की फौज ने रूसी सैनिकों को आधुनिक युद्ध के वो गुर सिखाए जिसने यूक्रेन के फ्रंट लाइन को हिला कर रख दिया। ये वो तकनीक है
जिसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ दी। चीन बाहर से शांति की बात करता है और अंदर ही अंदर पुतिन के किलर दस्ते को धार देता है। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि दुनिया अब साफ तौर पर दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका, नेटो और पूरा यूरोपीय यूनियन है जो पानी की तरह पैसा और हथियार बहाकर भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया का वो अघोषित गठबंधन है जो हर मोर्चे पर भारी पड़ रहा है। पुतिन ने हाल ही में दहाड़ते हुए कहा था, रूस और चीन एक दूसरे की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उत्तर कोरिया से लाखों तोप के गोले और मिसाइलें मिल रही हैं। चीन से हाईटेक ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और अकेले पुतिन की ताकत एक तरफ भारी पड़ रही है। चीन का ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया को डराने वाला है। एक तरफ चीन खुद को शांति दूत बताता है, मध्यस्थता की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो यूक्रेन की बर्बादी का सामान तैयार करता है। इस खुलासे के बाद अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गईं। सवाल ये है कि जब नेटो के आधुनिकतम हथियार भी रूस को नहीं रोक पा रहे, तो चीन की इस सीक्रेट ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन इस जंग में कितने दिन टिक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एक तरफ है और रूस, चीन, उत्तर कोरिया का ये मजबूत त्रिकोण एक तरफ।
क्या अमेरिका चीन के इस कदम के बाद बीजिंग पर कोई बड़ा एक्शन लेगा या फिर जिनपिंग का ये खतरनाक खेल यूक्रेन को पूरी तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? ये साफ हो चुका है कि महायुद्ध की ये बिसात अब और ज्यादा खौफनाक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।